ये मैंने आपको दर्शाया है। अब यहाँ पर हम कुछ जीके के क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो यहाँ पर मैंने नोट कर रखे हैं, आप यहाँ पर ध्यान दें। ये मैंने क्रम से लिखे हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार मैंने देशों के नाम लिखे हैं। तो ऊपरी ऊपर आप देख रहे होंगे बांग्लादेश। ये प्रश्न कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ चुका है और मेरा सामना भी इस प्रश्न से हो चुका है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मानचित्र का ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए। ये प्रश्न मेरी एक प्रतियोगिता परीक्षा में आया था और मैंने ये अनुमान के आधार पर सही किया था, क्योंकि आप भी यहाँ पर गौर करेंगे तो देखने में आपको चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी लग सकती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी नहीं है, क्योंकि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश बनाता है, जो 4097 किलोमीटर है। ये आंकड़ा आप यदि लगभग में रखें तो 4000 का आंकड़ा याद रख सकते हैं, लेकिन मेरी यही राय है कि आप इसको कंफर्म याद रखें। बांग्लादेश, और बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के 5 राज्यों से लगती है। अब ये आंकड़े रट के याद रखना बहुत मुश्किल होता है। यदि आप नक्शे की जानकारी रखते हैं कि नक्शे में कौन सा राज्य कहाँ है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि बांग्लादेश, जैसे यहाँ पे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य लगते होंगे। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है तो सीधी सी बात है यहाँ बंगाल है, और आपको ये भी पता है कि पहले ये भी बंगाल था और ये भी बंगाल था, विभाजन के बाद ये बांग्लादेश बना, इसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो एक तो पश्चिमी बंगाल ही हो गया जिसकी सीमा यहाँ लगती है। एक आप देख रहे होंगे कि ये जो अलग है पूर्वी हिस्सा, ये जॉइंट के रूप में सिक्किम काम करता है, तो ये भी इससे अच्छा लग रहा है आपको। इसी प्रकार अन्य जो राज्यों में देखें तो यहाँ के जो 7 छोटे छोटे राज्य हैं उनमें से कुछ राज्य इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखते हैं असम है, तो असम की सीमा भी इसके साथ लगती है कहीं ना कहीं। तो 3 देश तो इसी वे में आप याद रख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं स्टोरी कहना चाहूंगा, यहाँ पे सिक्किम का इससे संबंध नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर असम इसको काटता है। तो असम हो गया, बंगाल हो गया, 2 इसी वे में याद रख सकते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, तो यहाँ पर ये भी आप याद रखें, त्रिपुरा हो गया। अब बच गया मेघालय और मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे बांग्लादेश की सीमा। मेरे कहने का मतलब ये है कि नक्शे का आप ज्ञान रखते हैं तो अनुमान लगा सकते हैं, और प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अनुमानित देने पड़ते हैं। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की, उसके बाद 2 नंबर पे चीन आता है, और चीन की सीमा भी 5 राज्यों से लगती है। यहाँ पर मैं अपडेट कर दूं कि भारत के नक्शे में कुछ बदलाव हुए हैं जो आपको पहले से पता है। पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, जबकि वर्तमान जो नक्शा है उसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो एक राज्य घटा कौन सा है, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांटते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश 9 हो चुके हैं और एक राज्य घट करके 28 रह गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चीन की सीमा है वो पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर नाम आता था, लेकिन अब फिलहाल यहाँ पे आ रहा है लद्दाख। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये लद्दाख बनाया गया है। इस प्रकार से ये लद्दाख बनाया गया, इधर का हिस्सा पूरा ये लद्दाख है, और ये जम्मू कश्मीर यहाँ रह गया। तो ये चीन के साथ में इसकी सीमा लग गई है। और यहाँ फिर आप देखते होंगे जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश आता था, तो हिमाचल प्रदेश की सीमा भी चीन के साथ लगती है। तो यहाँ पर यूपी आ जाता है, ये सिक्किम आ जाता है, और ये ऊपर का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का है। इस प्रकार ये 5 राज्य चीन के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर है। आप ध्यान दें कि इसमें अक्सर जो प्रश्न आता है वो आता है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है, क्योंकि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, और ये प्रश्न अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा पूछा जाता है। लेकिन हो सकता है कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ कितनी लंबी है, तो हो सकता है वहां पे राजस्थान वाला ऑप्शन भी दिया हो और आप वो करके आ जाएं। तो यहाँ ध्यान दें कि भारत की पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर तीसरे नंबर पे है, और यहाँ पर ये भी 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये चीज यहाँ जो समझाई यहाँ भी लागू होगी। यहाँ पर अपडेट हो गया कि पहले इसमें 4 राज्यों के नाम आते थे, लेकिन अब 5 के नाम आएंगे। उसमें 3 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
गुजरात यहाँ पर है ही, जो आप समझ पा रहे हैं गुजरात। उसके बाद राजस्थान आ जाता है और राजस्थान के बाद यहाँ पंजाब आ जाता है। उसके बाद सीधा जम्मू कश्मीर आता था, लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर के दो पार्ट हो चुके हैं, ये जम्मू कश्मीर और यहाँ पर ये हो गया लद्दाख। तो ये दोनों आप अपडेट रखें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे 3 राज्य हैं। यहाँ पर भी आप ध्यान दें, हो सकता है परीक्षा में डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, कितने राज्य, ध्यान दें कितने राज्य, तो आपको 3 ही नाम बताने होंगे, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। सीधा पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो फिर टोटल 5 हो जाते हैं। उसके बाद नेपाल 1751, ये 5 राज्यों से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। उसके बाद म्यांमार 1643 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। भूटान 699 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य इसके साथ लगते हैं, इसे आप विशेष तौर पे याद रखें। और उसके बाद है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और यहाँ पर भी आप अपडेट रहें। यहाँ पहले जम्मू कश्मीर नाम आता था, लेकिन अब आप जम्मू कश्मीर को भूल करके लद्दाख याद रखना है, क्योंकि अफगानिस्तान यहाँ ये इतनी सीमा ऊपर की सीमा बनाता है, और यहाँ अब क्या बन चुका है, लद्दाख बन चुका है। इसके अलावा ये आंकड़ा भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है, और ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। परीक्षा में प्रश्न यदि आएंगे तो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस आंकड़े से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछे गए हैं कई बार, इस आंकड़े से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके अलावा ये जो नए अपडेट हुए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख बना है, इससे जुड़े हुए प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम हैं जो अक्सर आपको याद रखने चाहिए, जिनमें एक नाम मैकमोहन है, एक रेड क्लिफ है और एक डुरंड है। हमें याद ये रखना है कि ये 3 नाम का संबंध किस किस देश से है। जैसे सबसे पहले मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन का संबंध, हालांकि ये देखा जाए तो मोहन जो शब्द है एक तरीके से हिंदू नाम आता है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में डाल देता है, लेकिन यहाँ ध्यान दें कि ये जो मैकमोहन है ये चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, उसका नाम है। ये अक्सर उस समय जब ये सीमाएं निर्धारित की थी तो कुछ अधिकारी या जो भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने इन सीमाओं का निर्धारण किया, उनके नाम पे रखे गए नाम होते हैं। इसी प्रकार रेड क्लिफ है, यानी जब पाकिस्तान को बनाया गया तो ये इस नाम के अधिकारी इन्होंने इस सीमा को खींचा था। तो भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ, वैसे जैसा इसका नाम रखा गया वैसा ही हो रहा है, अभी तक ये रेड ही है, खतरे की सीमा ही बनी हुई है। और उसके बाद है डुरंड, ये 3 याद रखें। डुरंड का संबंध अफगानिस्तान से है, रेड क्लिफ का पाकिस्तान से है और मैकमोहन का चीन से है। ये 3 नाम आप अक्सर अपने दिमाग में रखा करें, क्योंकि इनसे जुड़े हुए प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये मुख्य बातें और जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें थी, स्थलीय सीमा से जुड़ी मैंने आपको बताई है। अब मैं जलीय सीमा से जुड़े हुए कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको 3 आंकड़े और याद कर लेने चाहिए, 12, 24 और 200, और साथ में आप याद रखें समुद्री मील। समुद्री मील में और साधारण मील में फर्क रहता है। समुद्री मील की जो लंबाई होती है साधारण मील की तुलना में, तो साधारण मील 1.82 यानी कि 1.82 मील एक समुद्री मील में होते हैं। चूंकि हमारे यहाँ पर किलोमीटर में दूरियां मापी जाती हैं, तो आप इसे कन्वर्ट कर लें किलोमीटर में, उसके बाद आप इसे बदल सकते हैं। तो 12 समुद्री मील, इस आंकड़े का संबंध इससे है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि प्रादेशिक समुद्री सीमा के नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो आपको जवाब देना है 12 समुद्री मील। आप इसे साधारण मील में यदि बदलते हैं तो ये लगभग 22 मील दूरी बनेगी, और आप इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये 30 के आसपास चला जाएगा, इससे आगे चला जाएगा। आप इसको कंफर्म कर लेंगे। दूसरा आंकड़ा है 24 समुद्री मील, इसको संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। ये आधार रेखा से 24 किलोमीटर आगे रहेगा, 24 समुद्री मील आगे रहेगा, इसे भी आप किलोमीटर में चेंज कर लें, इसको संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। और 200 समुद्री मील का आंकड़ा है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यानी भारत इतनी दूरी तक 200 समुद्री मील की दूरी तक है का जो क्षेत्र है समुद्र का, उस हिस्से को काम में ले सकता है, यानी वहां पर आर्थिक गतिविधियां कर सकता है। ये 3 आंकड़े भी आप याद रखें, 12, 24 और 200। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न आया था और मैं इसे हल नहीं कर पाया था,
और इसलिए ये चीज़ मुझे याद है, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर की है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि भारतीय जो तटरेखा है वो स्पष्ट या दो भागों में बट जाती है। जैसा कि नक्शे में आप देख पा रहे हैं, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरब सागर है। इसे हम यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तट है, तटरेखा है, इसे हम पश्चिमी तटरेखा कहेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे हम पूर्वी तटरेखा कहेंगे। स्पष्ट है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। पूर्वी तटरेखा बंगाल की खाड़ी के साथ बनती है और पश्चिमी तटरेखा अरब सागर के साथ बनती है। अब जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो इस प्रकार से हैं कि राज्यों के नाम पूछे जा सकते हैं कि पश्चिमी तटरेखा की जो रचना है वो कौन कौन से राज्य करते हैं। तो यहाँ पर यदि आप नक्शे की जानकारी रखते हैं तो रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अन्यथा आपको रटने पड़ सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे गुजरात रहता है, यहाँ महाराष्ट्र रहता है, फिर यहाँ पे बीच में गोवा आ जाता है, गोवा, फिर यहाँ पर या गोवा, फिर कर्नाटक आ जाता है और केरल आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे 5 राज्य यहाँ पर आए हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी आपको ऐड करने चाहिए। यहाँ पर दमन दीव है और ये लक्षद्वीप है, क्योंकि ये भी इसी जलीय सीमा का हिस्सा है। इस प्रकार आपको 7 नाम याद रखने होंगे। गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, दमन दीव हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप। यहाँ पर इस तटरेखा की हम बात करें तो सबसे लंबी तटीय रेखा यहाँ पर गुजरात बनाता है। अब हम बात करते हैं पूर्वी तटरेखा की। तो यहाँ पर भी यदि आप नक्शे की जानकारी रखते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा राज्य है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से ठीक नीचे उड़ीसा है, उड़ीसा से ठीक नीचे आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश से ठीक नीचे यहाँ पर तमिलनाडु आ जाता है। यहाँ पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें कुछ नाम और जुड़ेंगे। एक इसमें पुडुचेरी जुड़ेगा जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और एक इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम जोड़ना है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो छूट जाती है। हम मोटी मोटी चीजें याद कर लेते हैं, लेकिन आजकल जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है उनमें सामान्य प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, उनमें इसी प्रकार के गंभीर प्रश्न देने शुरू कर दिए क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा हो चुका है, इसलिए इस स्टैंडर्ड के आधार पर पेपर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया देखो, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्योंकि अक्सर विद्यार्थी राज्यों के नाम तो याद रखते हैं लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ जीके है वो भूल जाते हैं, तो आप यहाँ नहीं भूलेंगे। अब हम बात करते हैं कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो गुजरात है। गुजरात 1214 यानी 1214 किलोमीटर लंबी जलीय सीमा बनाता है और सबसे छोटी जो जलीय सीमा बनाता है वो है गोवा, जो 101 किलोमीटर लंबी ही जलीय सीमा बनाता है। और ये भी ध्यान रखें ये दोनों ही राज्य यानी सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य और न्यूनतम जलीय सीमा वाले राज्य दोनों ही पश्चिमी तट पर है, पूर्वी तट पर नहीं है। 2 नंबर पर यदि हम बात करें कि सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है तो वहां पर आप याद रखें आंध्र प्रदेश का नाम याद रखें। आंध्र प्रदेश यहाँ पर 2 नंबर पे आता है जो पूर्वी तट पर है। ये कुछ जानकारियां हैं जो मैंने भारत की अवस्थिति से संबंधित आपको दी है। उम्मीद करता हूं आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको बहुत सहायता मिलेगी और ये भी उम्मीद करता हूं कि पूरी मेहनत से बनाया गया मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। और यदि पसंद आता है तो जो भी आवश्यक कार्य आप अन्य वीडियो को देखने के बाद करते हैं यहाँ भी करें। थैंक यू, टेक केयर।